नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। नए साल की शुरुआत के साथ दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर से ठंड लौट आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का भी अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन देश में तापमान कम रहने वाला है। खास तौर पर उत्तर भारत में तापमान की गिरावट देखने को मिलेगी। साल के दूसरे दिन 2 जनवरी को कई इलाकों में तापमान में गिरावट और गलन देखने को मिली। इसके साथ ही कोहरा भी रहा। विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अनेक जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी में दस्तक देगी। यात्रा का आगाज गाजियाबाद से हुआ। करीब एक हफ्ते के ब्रेक के बाद ये यात्रा आज फिर से शुरू हो रही है। यात्रा दिल्ली से रवाना होकर लोनी बॉर्डर होते हुए गाजियाबाद में दाखिल होगी। इस यात्रा के में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। कई रास्तों पर डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस प्लान को देखकर निकलें। जानकारी के मुताबिक लोहे के पुल, शास्त्री पार्क, मेट्रो स्टेशन, फर्नीचर मार्केट, धर्मपुरा और अंसारी रोड होते हुए दोपहर करीब 12 बजे लोनी बॉर्डर पहुंचेगी। यात्रा यूपी कांग्रेस को यात्रा का झंडा सौंपा जाएगा। अगले दिन 4 जनवरी से बागपत से शामली के लिए निकलेगी। इसके बाद 5 जनवरी की सुबह 6 बजे से शामली से यात्रा निकलकर 6:30 बजे हरियाणा के पानीपत पहुंचेगी। भारतीय रेलवे ने कई अलग अलग रूटों पर करीब 10 ट्रेनों का डायवर्जन किया है। रेलवे ने जानकारी दी है नई दिल्ली, गाजियाबाद, ऋषिकेश से हावड़ा जंक्शन, जम्मू तवी, वाराणसी, फिरोजपुर कैंट, धनबाद जंक्शन, छपरा, सूरत कई जगहों पर जाने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही रेलवे ने 290 ट्रेनों को रद्द किया है। रेलवे ने 447 ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द किया है तो वहीं 43 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां नए कोर्सेज और समय से परीक्षा को लेकर डीडीयू मास्टर प्लान बना रहा है। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि कई नए कोर्स, नए स्टूडेंट्स, नई फैकल्टीज, 25 मेडल और अवार्ड भव्यता को बढ़ा रहे हैं। वहीं वीसी प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि पिछला साल इंप्रूवमेंट्स का रहा। पहले 5 से 6 फैकल्टी रहीं और वहीं अब 12 फैकल्टीज हो गई हैं। हम लोगों ने सोचा है कि एक दो पत्रकार भाइयों ने कहा कि इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट, तो हमने कहा इस समय मैं बुला के सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकता हूं। और पिछले साल हम लोग का साल अचीवमेंट्स का रहा, बहुत सारे कार्य हुए हैं, बहुत सारी नई 12 फैकल्टी हो गई है। पहले जो 6 फैकल्टी थी, 5 फैकल्टी थी, वो 12 बढ़ गई। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंसेज आया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आया है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस आया है, सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स आया है, सेंटर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आया है। तो ये नई चीज़ें आई हैं, नई व्यवस्थाएं आई हैं। करीब लगभग जो 2000 में जो 57 कोर्स थे। यूपी के शाहजहांपुर में एक नमकीन फैक्ट्री में 12 अक्टूबर को बूंदी कारीगर राहुल राठौर की करंट लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक की मां विमला देवी और बहन पिंकी राठौर ने बताया कि आरोपी आए दिन धमकियां दे रहे हैं। वहीं पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। पुलिस के पास शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने एसपी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे लड़के को इन लोगों ने करंट लगा के मार दिया। विपिन ने, आकाश ने, अमन ने, गोविंद ने, भरत ने, इन लोगों ने, भरत श्रीवास्तव ने, और इन लोगों ने करंट लगा के मार दिया। हमारे लड़के को 1 घंटा बाद सूचना दी कि उसको करंट लग गया। जब तक हमारा लड़की नहीं गई, लड़का गया, जब तक ये सब लोग भाग गए, अस्पताल में लेके गए तो उन्होंने कह दिया कि ये खत्म हो गए। कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले मेरे लड़के से लड़ाई हुई।
उनने बूंदी बेची, गोविंद ने इसे खिलाया पिलाया। शुक्र वाले दिन शराब पिलाई मेरे लड़के को, पी के आया तो हमने कहा क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ। फिर पलटी करी, फिर बुध वाले दिन वो खत्म हो गया। उसके किरण छोड़ दिया, खाना खाने आया तो वो 5:30 बजे का गया हुआ था, 12 साढ़े 12 पे खाना खाने आया, तुरंत जाते खैर उसके किरण लग गया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म होने के बाद अब अलग अलग पार्टियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसा गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ थाना सिविल लाइन के जिला अधिकारी कार्यालय का है, जहां आम आदमी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ता के साथ पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तादाद में इकट्ठा भी हुए कार्यालय पर और लगातार सरकार पर ओबीसी के आरक्षण खत्म करने का, उनके अधिकार मारने का आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से बीजेपी सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों के तहत ओबीसी वर्ग का गला घोटने का काम किया जा रहा है, जिससे आगे ना बढ़ सके। इसको लेकर लगातार वो हमलावर है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी सरकार राजनीति से दूर करने की कोशिश ओबीसी वर्ग को कर रही है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण को दरकिनार कर दिया था और मनमर्जी तरीके से आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के द्वारा जो निर्णय लिया गया और सरकार को पीछे आना पड़ा, उसके खिलाफ ओबीसी आरक्षण को पूर्ण रूप से चरणबद्ध तरीके से दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है। आम आदमी पार्टी के द्वारा अगली खबर मोगा से है, जहां कुछ दिनों पहले मीडिया के जरिए परिवार ने अपने बेटे के इलाज के लिए गुहार लगाई थी। वहीं मीडिया की खबर देखकर फिनलैंड के एक एनआरआई चरणजीत शर्मा ने इस नौजवान का इलाज कराने का वादा परिवार वालों से किया और उसके इलाज का खर्च उठाने की बात कही। वहीं मोगा जिले के गांव मेहना के पीड़ित परिवार ने जहां मीडिया का धन्यवाद किया और कहा कि रवि का 18 महीने पहले एक एक्सीडेंट में गंभीर चोटें आई थी, वो चारपाई पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इसी वजह से रवि की पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और रवि के माँ बाप ने उसके इलाज के लिए गुहार लगाई थी। वहीं सरकारी अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो पा रहा और सर के ऑपरेशन के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था। जब मीडिया ने इस बारे में कवरेज की, जिसके बाद खबर सुनकर फिनलैंड के चरणजीत सिंह शर्मा ने मदद का प्रस्ताव रखा और साथ ही अन्य एनआरआई से भी मदद करने की बात की। रवि के इलाज के लिए रवि के परिवार की मदद की बात की। इस मौके पर गांव वासियों ने मोगा के मीडिया का धन्यवाद किया। साथ ही गांव वासियों ने चरणजीत शर्मा का भी धन्यवाद किया, जिनकी वजह से नौजवान अपना इलाज करा पाएगा। नौजवान मेहना पिंड दा रवि सिंह, जिहदा पिछले समय कुछ समय च एक्सीडेंट होया सी। सੱਟ ज़्यादा होने कारण इलाज वालों की जिहड़ी जरूरत सीगी चैनल ते खबर देखी गई, जिस तो बाद असीं शर्मा जी नूं बेनती की भी शर्मा जी परिवार आ जिहड़ा लोड़वंद है, इहदी मदद जरूर करो। शर्मा जी आम वांग जिवें समय समय ते गरीब परिवारां दी लोड़वंद परिवारां दी मदद करते रहिंदे, उवें ही अज इत्थे पहुंचे आ। समाज सेवी होने के नाते शर्मा जी का असीं धन्नवाद करते हैं, क्योंकि शर्मा जी अक्सर ही लोड़वंद परिवारों की चाहे किसी भी पक्ष तो भी करते रहंदे। अज रवि सिंह के घर आप पुज के परिवार की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्नवाद परमात्मा का भी करते हैं, जिहड़े शर्मा जी वर्गे भी इंसान इस दुनिया ते आए आ। बहुत बहुत शर्मा जी आए जी फिनलैंड तो, पिंड इन्हां दा बुग्गीपुरा। इन्हां ने आके साडे इन्हां नूं जदों पता लग्या जो रवि सिंह बेचारे 1.5 साल तो बैड के उत्ते पए आ मंजे ते, उन्हां दा एक्सीडेंट होया, अद्धा सिर भी बेचारिਆਂ ਦਾ उन्हां दा कट्टिया, ऑपरेशन होया पर ऑपरेशन हजे भी ठीक नहीं होया। असीं इन्हां ने आके मदद की है शर्मा जी ने। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਦਾਤਾ, ਬਸ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਇਲਾਜ ਖੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ?
ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਹਜੇ ਸਿਹਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ? ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने विधानसभा हल्का मोड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का नाम करप्शन पार्टी रखना चाहिए। 1 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के लोगों पर चढ़ाकर घर घर नौकरी देने का वादा किया, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिली। इसके अलावा ना तो कोई कर्जा माफ किया गया और नशा खत्म करना तो दूर की बात है। देखो, कांग्रेस पार्टी का नाम ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਉਸ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਨਿਕੰਮਾ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਸਿਖਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਤੇ, ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਰਦ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੋ ਜੀ ਲੁੱਟ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਟਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ 2500 ਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 4-4, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ पैसा इन्हें बर्बाद करता। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजस्थान के सिरोही जिले में पहुंचे, जहां उन्हें गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सीएम मनोहर लाल ने करनाल से सांसद सदस्य भाटिया भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरोही में अबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी हिस्सा लिए। ये संगोष्ठी सामाजिक बदलाव के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर रखी गई थी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद के सभी सदस्य और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, महिला प्रकोष्ठ और संघ के सभी सदस्य मिलकर जिला अधिकारी कार्यालय पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं पर जिला अध्यक्ष राम नगीना निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश नेतृत्व यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। जिला महामंत्री महिला मोर्चा से आज हम लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पे ज्ञापन दिया। आज हमारे गोरखपुर में नहीं, हमारे 75 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और उसमें हमारी 4 मांगें हैं। पहला ये कि हमें समान कार्य समान वेतन देते हुए हमारी सेवा को 62 साल तक किया जाए। दूसरा ये कि जो अभी जनवरी में नई शिक्षा नीति आने वाली है उसमें हमें अस्थायी किया जाए। तीसरा, जो हमारे टेट भाई हैं उन्हें अविलंब टीचर बनाया जाए। चौथा, जो हमारे बीच में 8000 शिक्षक साथी नहीं हैं उन आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आज हम लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग 22 सालों से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत हैं और हम लोगों की दिनचर्या इसमें बहुत ही खराब हो गई है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम लोग टीचर बने थे, उसमें 40,000 रुपये लगभग पाते थे। आज हम लोग 10,000 पर गुजारा कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बूढ़े माता पिता का हम दवाई नहीं करा पा रहे हैं और ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। अपने विभिन्न मांगों के संदर्भ में आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में अपनी मांगों के संदर्भित ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि हमको भी नियमावली में संशोधन करके सहायक अध्यापक बनाया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है उसमें भी हमको नियमित किया।
अमृतसर के इलाका शहीद उधम सिंह नगर गली नंबर 6 में एक एक्टिवा को लेकर दो लोगों में जमकर मारपीट हो गई। आपको बता दें कि इसमें कवलजीत सिंह नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जी साड़ी ना पहला भी लड़ाई हुई सी। इन्होंने पहला भी मेरे ते बड़ा हमला किया। इन्होंने 10-15 जने रल के पहला मेरे 7-8 महीने हुए ने हाली उदों भी साहब प्रधान आया साढ़े महल्ले च उन्हें बह के राजीनामा करवाता सीगा। अपना न्यू शहीद सिंह नगर महल्ला है अपना ते प्रिंस मणि ते 2 जने वो 4 मतलब कि 4-5 जने का ग्रुप है अपने आप को कहते बदमाश गैंग क्या महल्ले का। पुरानी रंजिश पहला भी रंजिश पहला भी लड़ाई हुई इन्होंने मेरी किस गल तो पहला भी इन्होंने मैनू खलोते आन के इन्होंने सट्टा मारिया इन्होंने मैनू अज भी फिर कल फिर होया जी मेरी एक्टिवा के मार के कोई मोटरसाइकिल मारिया किसी ने मेरी एक्टिवा तोड़ती है। मैं उन्हें कहा भा वेख एक्टिवा सही करवा के लिया दे मैं तेरे को मैंने कहना मैं पैसे मंगा मैं पैसे मैंने नहीं चाहिए इन्हू सही करा के लिया किन्ने मारी एक्टिवा कोई वो मेरे मैनू नहीं जानता इन्होंने भी पता नहीं इन्होंने नहीं जानता इन्होंने एक्टिवा हाँ कल ना शाम ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਸਟਾਉਂਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ASI ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਥੰਦਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। सर इस संबंधी कवलजीत सिंह ने दस्सिया कि 3 बंदे मनी ਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਕੋਈ 3rd ਪਰਸਨ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਠੀਕ ਕਰਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਪੇ ਜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਡਾਸੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਤਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੋਟਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 15। वहीं पंजाब पुलिस के दिशा निर्देश पर पंजाब भर में पुलिस की ओर से एक और अभियान शुरू किया गया है जिसमें 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों पर लगे स्टिकर पुलिस आर्मी प्रेस और अन्य तरह के कोई भी स्टिकर जो कि वाहनों पर लगे हैं उन्हें उतारने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तरह मोगा में भी आज साल के पहले दिन ही मोगा पुलिस ने गाड़ियों पर लगे स्टिकर्स को उतरवाए चेकिंग के दौरान और अधिकारियों ने कहा कि लोग अपने वाहनों पर स्टिकर लगाकर वाहन चला रहे हैं उनको उतारने की अपील की जा रही है। ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸਗੋਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ CRO ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 92 ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ DSP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਟicker ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟicker ਲੱਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ तरीके। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।